एक बड़ा मसला लोगों के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना है। लोग किराए से बचना चाहते हैं। किराया दे कहाँ से भाई? इतनी महंगाई में दी के अखराजात पूरे नहीं होते, तब अब वो कहाँ से वो किराया दे? तो आप क्या हल है इसके लिए कि प्रॉपर्टी लोगों को किस तरह मिले? देखें इंतखाब भाई, सबसे पहले तो हमारे क्योंकि यहाँ ना महंगी हो गई प्रॉपर्टी। बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसमें हमारे लोगों को ना अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखें, दुनिया भर में शहर जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची शहर आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पोर्शंस बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मास्टर प्लान में जितना था उतना है, सही है ना, उसके मुताबिक अब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कबूल नहीं कर पा रहा है। लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, शहर को आगे की तरफ आबाद करना चाहिए। अभी आपकी स्कीम 45, स्कीम 33, सुपर हाईवे, ये एरियाज़ अभी समझ लें खाली हैं। स्कीम 33 में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो खाली हैं, जो आबाद हुई नहीं है। स्कीम 45 बिल्कुल खाली है। हालांकि गुलशन मेमार से कोई ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का रास्ता है स्कीम 45 का, लेकिन लोग उस तरफ नहीं जा रहे। लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं जी शहर में है। शहर को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, देखें जितना आप आगे की तरफ जाएंगे वहाँ प्रॉपर्टियाँ सस्ती हैं। स्कीम 45 में हाईवे पे स्कीम 33 की कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, वहाँ पे भी अभी प्रॉपर्टीज सस्ती हैं। ले सकते हैं, आबाद होंगे आप सस्ती प्रॉपर्टी में, सस्ती जगह पे जाके आबाद होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं जी मेरे पास 50 लाख है और मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी, अब तो मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो ऐसा नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। के पास हैं ही 10-12 लाख रुपए, तो फिर क्या करे? देखिए 10-12 लाख रुपए में तो इंतखाब भाई कुछ नहीं हो सकता। 10-12 लाख रुपए में तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसके पास 20 लाख रुपए में आपको स्कीम 45 में प्लॉट मिलता है। स्कीम 45 में 20 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता है। आप लेके थोड़ी जिद्दोजहद करके बना के रह सकते हैं। राइट। अगर आप उसको एज अ फ्यूचर सोचें और आगे बढ़ के वहाँ रहना चाहें तो। अगर आप नहीं जाना चाहेंगे कि नहीं जी मुझे शहर में ही रहना है, तो आप जब तक शहर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी आमिर, अभी आप क्या कहते हैं इस बारे में? 10-12 लाख में, 6 लाख में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन वो लीगल नहीं होगी। अब आपने जैसे इंट्रो में ही बताया, गोटाबाद स्कीम, मोस्टली जो गोटाबाद हैं हमारे, आपने देखे होंगे कितनी तेज़ी से आबाद कर दिए जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आबादी करना किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके जो मामलात होते हैं ज़मीन के वो मोस्टली ठीक नहीं होते हैं। अब गोटाबाद में आपको 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए का मिल जाता है, और बनाने 2-4 लाख रुपए में वो घर बना लेता है गरीब बत्ता। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक तो उसकी जो लैंड है वो सही नहीं होती, दूसरा एक उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। वो जो एनवायरनमेंट है उसको वो नहीं हासिल कर सकता, जो हमारी एक माशरे के अंदर एक हमारे फ़र्द का बनता है। बल्कि आमिर भाई, मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब तरीका ये होना चाहिए, अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं तो वो एक प्रॉपर्टी लेके बैठ जाता है। पाँच दफ़ा ये होता है कि वो ऐसा भी होता है कि वो देखें अभी कोई चीज़ लेने जाएगा 1.5-2 करोड़ से कम नहीं मिलेगी, लेकिन आज वो अपनी प्रॉपर्टी कुछ चीज़ों को डिवाइड कर ले, लेकिन सही चीज़ हो। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर चीज़ सही हो ना तो कभी नुकसान नहीं होता। ठीक है, डॉक्यूमेंट सही हो तो कभी नुकसान नहीं होता। अगर कब्जा भी हो जाए ना, बिल आखिर ऐसा भी हुआ है 30 साल बाद ज़मीन मिल गई है और वो खरीदी थी 2 लाख की और अब 4 करोड़ की। स्कीम 33 में तो ये बहुत हुआ है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, चीज़ सही होनी चाहिए, नुकसान नहीं होता अगर चीज़ सही हो। अब होता ये कि नाज़रीन के लिए कि डिवाइड कर दें प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी, कहीं 20 लाख की ले ली, कहीं 10 लाख की ले ली, कहीं 40 लाख की ले ली। दूर इलाके होते हैं लेकिन वहाँ पे सस्ती प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मसला ये होता है कि फ्रॉड बहुत होते हैं इसमें ना। अब इसका देखें, फ्रॉड का मैं आप अच्छा इस पॉइंट पे आए। अब स्कीम 45 आपको बताया, जो अब नेक्स्ट जनरेशन जो है सारा स्कीम 45 के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अब स्कीम अच्छा, स्कीम 45 ज़रा नाज़रीन को बताएं कि हुदूद क्या। देखिए, मेमार से जो स्टार्ट होती है और फिर इसके बाद जो पूरा नॉर्दर्न है ये सारा स्कीम 45 के अंदर आता है। ठीक है, और उससे जो है आगे भी। अब सीन ये है कि देखिए स्कीम 45 में अब जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन यही है। अब स्कीम 33 में लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, जो अभी आप बता रहे थे कि 20-15 लाख का प्लॉट था वो 4-4 करोड़ रुपए का हो गया एकदम से। उसकी अब स्कीम 45 में भी ऐसा ही होने जाना है। अगले 10 से 15 साल स्कीम 45 के हैं। अब स्कीम 45 में आज जो है फ्यूचर, अब स्कीम 45 बिल्कुल फ्यूचर है, क्योंकि आप देखें ना एतराफ़ में हमारी जो आबादी है वो सारी फुलफिल हो गई है। और कौन कौन से इलाके हैं वैसे फ्यूचर में जो आप समझते हैं, जैसे मतलब हाईवे पे भी है,
है, हाईवे मामला पे भी है, चल रहे हैं। लेकिन हाईवे से ये जो स्कीम 45 पे ये पहले आबाद होगी, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी थी। यहाँ जब मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें एक प्लानिंग आई थी। अच्छा, मैं 4 चीज़ें आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है ना मोहसिन भाई, आप भी इसमें शेयर करिएगा। देखें, एक तो हमने गेडाब की बात की, ठीक है ना, जो कि स्कीम 45 में आता है। बिल्कुल। एक हम चले जाएं अगर सुरजानी की तरफ, ठीक है ना, वो इलाके हैं। तीसरी हम जगह ले लें हाईवे, ठीक है ना, M9 कहते हैं सुपर हाईवे पे। और चौथी चीज़ हम ले लें मलीर की तरफ, यानी मेमन गोट वगैरह की तरफ। ये 4 जगहों पे एक्सपेंशन हो बिल्कुल रहा है ऐसा पूरे ही- कराची में। बिल्कुल ऐसा ही हो तो इन 4 जगहों में आप क्या आप लोगों को मशवरा देंगे, किस तरह आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें जो है ना अभी जो जल्दी इन्वेस्टमेंट करके जल्दी रिहाइश करना चाहते हैं उनके लिए ये सुरजानी वाला एरिया बहुत अच्छा है। जो सुरजानी से आगे पूरी अब बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के हैं, तो वो जगह बहुत अच्छी है। अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती है, ली जा सकती है, और मतलब आप 3 साल 4 साल 5 साल, कहीं तो आप 6 महीने 2 महीने 1 महीने में भी शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं कि आज आपने ली और कल से घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा, अगर आप फ्यूचर को सोचते हैं कि जी हमें फ्यूचर के हिसाब से लेनी है, आप स्कीम 45 की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बड़ी मैटर करती है। अब एक फैमिली जो मलीर की तरफ रहती है वो कोशिश नहीं करती कभी भी सुरजानी या स्कीम 45 की तरफ आनी। उसके लिए मेमन गोट और सुपर हाईवे का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिहाइश, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है। अब आप अगर ये सोचेंगे जी मेमन गोट की बजाय उससे सुरजानी में इन्वेस्टमेंट करवा लें, तो और वो करने वाले के लिए भी नुकसान है, क्योंकि लाजमी सी बात है उसके लिए वो प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। उसके लिए मेमन गोट का ऑप्शन अच्छा है। अच्छा, मेमनकोट में एक बात और भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पर रही है, तो आगे भी शायद हो, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पानी बिजली गैस मौजूद है, और सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बात आप सही कह गडाप रहे में हैं। भी बिल्कुल, गडाप स्कीम 45 में भी ऐसा ही है। आबादी के साथ मुंसलिक भी है, जी, मतलब जी, आबादी के ऐसा साथ बिल्कुल आबादी के साथ क्योंकि मुंसलिक है। M9 में उस तरफ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आबादी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कब नहीं है, बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये बड़ा मसला है। हाँ, ये कब इसको- पानी बिजली गैस मिलेगी? इसको हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में आप जो है यहाँ पर आकर रिहाइश कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। अगर आप देखा जाए तो अगर स्कीम 40 में जाए उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तकरीबन 10 साल तकरीबन लग जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है चीज़ें आना शुरू होंगी। और अभी तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वहाँ इंस्टॉलमेंट पे ही चल रहा है। सुरजानी की तरफ तो आप काम भी कर रहे हैं बिल्कुल, उधर? सरजानी में हम क्या बताएं वहाँ? JFS के साथ प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो है वहाँ पर देखा नॉर्थ जाए टाउन रेजिडेंसी, नॉर्थ टाउन ठीक रेजिडेंसी है। JFS का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है अभी जो है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर जो है प्रॉपर्टी लोग सेल और ख़रीदो फरोख्त हो रही है। उसकी वजह है कि ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच आता है। बिल्कुल, अब यहाँ अगर देखा जाए तो उसके साथ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के नाज़रीन, साथ थोड़ा सा मैं बताते चलूँ, जिस प्रोजेक्ट का ये जिक्र कर रहा है, मेरी मालूमात के मुताबिक 4K चौरंगी से अगर आप लेफ़्ट चले जाएँ, अगर आप सोराब गोट से आ रहे हैं तो बाबा मोड़ आता है। बाबा मोड़ के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट नॉर्थ आता है टाउन जहाँ पे अर्बन विलास वगैरह भी। बिल्कुल, ये इसके साथ नॉर्थ कराची लगता है और सरजानी लगता है, यानी ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच है। तो यहाँ पर किसी के लिए ऐसा मसला नहीं होता कि कोई दूर जा रहा है या कोई ऐसा है कि बिल्कुल इलाका जो है ना गैर आबाद है, ये आबादी के बीचों बीच है। और अगर आजकल जैसे महंगाई है उस नहीं तो लिहाज हाँ, से आप जैसे काम कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्लॉट्स की क्या प्राइस कितने मिल जाते देखें, हैं? वहाँ पर जो 80 गज का प्लॉट है वो 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए में मिल जाता है, जो आज के लिहाज से बहुत मुनासिब है कीमत में, और फौरी रिहाइश है उनके वहाँ। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा, उसमें ऐसा कुछ मसला नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर आगे पीछे सारा जो है कमर्शियल एरियाज़ हैं, ठीक है, और बस स्टॉप्स वगैरह सब हैं। तो ये इस यहाँ पे आबादी है कुछ? बिल्कुल, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, बहुत आबादी। यानी आज आप प्लॉट लें, कल यहाँ पर आप जो है घर बनाना शुरू करें। और ऐसा नहीं कि एक घर यहाँ बना हुआ है तो एक कोई चौथी गली में, ऐसा नहीं है। एक गली के अंदर 4-4 लीज भी 6-6 मिल रहा मकान है? में लीज हो रही है? लीज प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इन्हीं नक्शा पास हो जाएगा उसमें करके? सारी चीज़ें हो रही, सब चीज़ें प्रॉपर हैं नॉर्थ टाउन में, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अच्छा, तकरीबन अगर वो 300-400 क्या आप फैमिलीज अपने रह भी रही हैं। होता ना बादवा पुरानी कुछ, अगर आपसे कोई रब्ता करता है तो क्या आप कोई सस्ती उसमें दिला सकते हैं कहीं? अगर जो मार्केट रेट है, जैसे मिसाल दो तो GFS अगर कर रहा होगा तो वो तो एक प्राइस ज़्यादा होंगे ना? बिल्कुल क्या फ़र्क भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल हो हो सकता है। सकता है। आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कम के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो आप GFS ने अगर 50 लाख रुपए का प्लॉट दे रहा है,
अब उसने जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बुकिंग करी थी वो 30 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में करी हुई थी। तो मोस्टली लोग होते हैं जो सेल करना चाहते हैं। अब आज मार्केट जीएफएफ ने अगर अपने प्लॉट की मार्केट सेट करी है 60 लाख रुपए, और वही फाइल वो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 25-26 लाख रुपए की बुक हुई थी। तो मोस्टली लोगों को अगर जो सेल करना चाहते हैं तो वो सेल कर देते हैं, तो उसमें उनको जो है मिल सकता है। सुरजानी के में आबादी बढ़ रही है, ठीक है भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो वहाँ क्या कितने के प्लॉट अगर कोई लेना चाहे तो कम से कम कितने के मिल जाते हैं अपार्टमेंट या प्लॉट? सरजानी के अंदर देखें, सरजानी एक अंदाज़ा वैसे हाँ, सरजानी के अंदर तो दरअसल कुछ ऐसे मामलात बन गए थे जिसके अंदर कब्जे वगैरह हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे आ गई थी और लोग बहुत तेजी, और भी इन्वेस्टर वहाँ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। अब एंड यूज़र वहाँ पर जो लेना चाहता है उनको इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं कि ये ज़मीन जो है सही है या नहीं है। हालांकि वहाँ पे ये गवर्नमेंट के प्लॉट है, गवर्नमेंट के प्लॉट है और बैलेटिंग है, डबलिंग बहुत कम है। जहाँ कब्जे हैं वहाँ तो मसले हैं, बिल्कुल, लेकिन ये कब्जे के वहाँ बड़े मसाइल हैं। हाँ, स्कूटनी हो जाती है अगर आपको एक प्लॉट मिल गया। बिल्कुल। और अच्छी बात ये कि जो जिस पे आप खुद पोजीशन ले सकें, ट्रांसफ़र ले सकें, पोजीशन ले सकें, तो वो चीज़ सही होती है। तो ये वहाँ पर सुरजानी मौजूद है इस वक्त ना? अच्छा, उसकी वेरिफिकेशन भी आराम से केडी से हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है। और कराची में इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुरजानी मेरी ज़ाती मालूमात के लिहाज से कमर्शियल बहुत बन रहे हैं। कमर्शियल प्लॉट सबसे ज़्यादा इस वक्त सुरजानी में, और इसी तरह उसमें अपार्टमेंट बनेंगे। तो आज भी कम प्राइस मेरे ख्याल में इस वक्त सुरजानी में अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स लोगों को रहनुमाई के लिए। भाई ये जो हम सुरजानी की और नॉर्थ टाउन की बात कर रहे हैं, समझ ले वाइस वर्सा ही है, बिल्कुल साथ साथ हैं इसकी मार्केट दोनों की, और दोनों की कंस्ट्रक्शन, दोनों में जिस तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है तकरीबन बराबर है। अगर आप ये देखते हैं सुरजानी में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नॉर्थ टाउन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो जीएफएस खुद लेकर आ रहा है। फ्लैट साइट्स भी, मार्केट्स भी ला रहे हैं और प्लॉट्स भी ला रहे हैं, जो अभी बुकिंग पे नए प्लॉट्स भी हैं। फेज़ 2 है नॉर्थ टाउन का, वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें। स्कीम 45 में आप कुछ कर रहे हैं? स्कीम 45 में भी हम कर रहे हैं, अलगफूर बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं हम। हाँ, वहाँ पे हम स्कीम 45 में कर रहे हैं, वो भी अच्छे लो कॉस्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसमें एक मैं थोड़ा सा इनपुट करूँगा ये स्कीम 45 से बता दी। लेकिन स्कीम 45 में बहुत सारे बिल्डर काम कर रहे हैं जिनको पब्लिक जानती भी नहीं है, नाम से भी नहीं जानती है। वो आपको 6 लाख रुपए में प्लॉट दे रहे हैं, 12 लाख रुपए में भी दे रहे हैं, 18 लाख रुपए में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं। लेकिन अब वही वाली बात फ्रॉड वाली, इनमें से बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उनके पास ना कुछ है, ना एनओसी है, ना कोई एक बड़ा नाम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास एनओसी नहीं होती लेकिन उनका नाम बड़ा होता है, जिसकी लेकिन वो डिलीवर कर देते हैं प्रोजेक्ट को, यानी जो एंड यूज़र है उसको नुकसान नहीं होता। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आजकल हालात हैं, मार्केट नीचे हुई हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये इंशाल्लाह कुछ 1-2 साल बाद ये मार्केट जो है ना अप होगी।